जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा कि यदि किसी सदस्य को कोई बीमारी है और उस बीमारी की वह दवा लेता है, वह दवा बिल्कुल भी फायदा नहीं करती। ऐसा क्यों? वही दवा उसी बीमारी के लिए बनी है, अन्य लोगों को वही दवा उस बीमारी में फायदा करती है, लेकिन इस सदस्य को वही दवा फायदा नहीं करती। ऐसा क्यों? आपने यह भी समझा कि यह सिर्फ और सिर्फ बाधा है और कुछ भी नहीं। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में भी हम न जाने कितने सारे ऐसे लक्षणों को समझेंगे जो कि करौली सरकार ने हमें बताया है। तो आइए समझते हैं आज के क्या लक्षण हैं करौली सरकार ने जो हमको बताए हैं। जैसे किसी परिवार के सदस्य में किसी का नौकरी या व्यापार में मन ना लगना, नौकरी और व्यापार बार बार बदलते रहना, व्यापार में लगातार घाटा होना, दूसरों का अच्छा करते रहने के बावजूद उनसे संबंध खराब होना, अपने लोग ही दुश्मन बन जाना, मुकदमाबाजी में उलझ जाना। तो आइए इसको हम समझते हैं। यदि मान लीजिए किसी परिवार के सदस्य की नौकरी है या उसका व्यापार है, अब मान लीजिए उसकी सरकारी नौकरी है। अब कहा जाए तो उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पास में सरकारी नौकरी है। लेकिन होता क्या है, उस सदस्य का उस सरकारी नौकरी में मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों भाई? जब आपके पास में सरकारी नौकरी है, हर महीने आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, इसके बावजूद आपका नौकरी में मन नहीं लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बाधा, वह बाधा नहीं चाहती कि आप सही तरीके से चलें, सही तरीके से रहें, सही तरीके से अपना जीवन यापन करें। वह बाधा तो यह चाहती है कि आपकी सरकारी नौकरी को छुड़ाकर वह आपको रोड पर बैठाल दे। और जो लोग समय रहते सचेत नहीं होते हैं, वह रोड पर बैठ भी जाते हैं। और कुछ लोग व्यापार करते हैं, अब व्यापार अच्छा चलता है, अच्छी आमदनी होती है, लेकिन उनका व्यापार में बीच में मन भटक जाता है। वह क्या करते हैं? अच्छा व्यापार होने के बावजूद रोजाना समय पर अपने व्यापार में दिमाग नहीं लगाते हैं। अर्थात कहें तो वह रोजाना अपने व्यापार को समय नहीं देते हैं, वह अपना बेफालतू में इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? अब अगर किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा है, वह उसका सुचारू रूप से जीवन यापन उस व्यापार से हो रहा है, तब फिर उसका मन क्यों नहीं लगता? सिर्फ और सिर्फ बाधा और कुछ भी नहीं। या कहें तो व्यापार या नौकरी हमेशा बदलते रहना। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास में कोई नौकरी अच्छी है, लेकिन अब उस अच्छी नौकरी को वह बदलना चाहता है, किसी दूसरे विभाग में जाना चाहता है। वह दूसरे विभाग में चला भी जाता है, लेकिन संतुष्टि उसको वहां पर भी नहीं मिलती है। अब वह दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना चाहता है और तीसरी जगह से चौथी जगह जाना चाहता है। ऐसा बिल्कुल ठीक व्यापार में भी है। अब मान लीजिए जिसका व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, वह हमेशा अपने व्यापार बदलता रहता है। पहले किसी और चीज का व्यापार है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अब उसका उस व्यापार में मन नहीं लग रहा है, उसने दूसरे व्यापार को चालू किया, वह भी अच्छा चला, लेकिन अब उस व्यक्ति का उस व्यापार में भी मन नहीं लगा। उसने क्या किया? अब तीसरा व्यापार चुना। कोई भी व्यापार उसका सुचारू रूप से, ढंग से नहीं चलता है, वह जीवन भर इसी में अदला बदली में लगा रहता है और उसका कोई भी कार्य नहीं बनता है। उसके घर परिवार की हालत बुरी हो जाती है, उसके घर के बच्चे भूखों मरने लगते। ऐसा क्यों? क्योंकि वह बाधा आपको सुकून में नहीं देखना चाहती। वह हमेशा ही आपका बुरा चाहती है और बुरा करके ही रहती है। कई परिवारों के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि जो
दूसरों के प्रति समर्पित रहते हैं। हालांकि कहें तो वह दूसरों के प्रति हमेशा ऐसा कार्य करते रहते हैं जिससे दूसरे लोगों के संकट कम होते हैं। कहें तो वह दूसरे लोगों का हमेशा हमेशा अच्छा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि जिनका वह अच्छा करते हैं वही लोग उस सदस्य के दुश्मन बन जाते हैं, वही लोग उस सदस्य के प्रति मुकदमाबाजी करते हैं। ऐसा क्यों? जब आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति आपके खिलाफ क्यों हो जाता है? आपके खिलाफ मैदान में क्यों उतर के मुकदमाबाजी करने लगता है? सिर्फ और सिर्फ बाधा और वजह दूसरी कोई भी नहीं। कई लोग ऐसे हैं पूरे प्रयास के बावजूद भी किसी काम में सफलता नहीं मिलती। वह अत्यधिक मेहनत व अत्यधिक प्रयास करते हैं उस कार्य को पाने के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य उसको नहीं मिलता। यह क्या है? यह है बाधा। अरे भाई, जब आपने पूरी मेहनत कर ली, सारे हथकंडे अपना लिए, इसके बाद आप सफल नहीं हो रहे हो, तो आप दोष मढ़ते हैं अपने किस्मत पे कि किस्मत में ही नहीं है, हमारे पास यह चीज कहां से आएगी? अरे तो जब आपकी किस्मत में नहीं है तो आप प्रयास क्यों कर रहे हो? आप प्रयास मत करो। अगर किस्मत में है तो वह चीज स्वतः ही आपके पास आ जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि किस्मत में नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसी आप मेहनत करते हैं वैसा ही आपको सफलता मिलती है। और बार बार प्रयास करने के बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, कोई रुकावट पैदा कर रहा है, कोई आपके कार्य में व्यवधान पैदा कर रहा है। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसे लक्षण हैं या फिर कोई सदस्य बार बार प्रयास करने के बाद भी अपने एम में सफल नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बाधा और कोई भी रीजन नहीं है। तो आपके अंदर ये जितने भी लक्षण हैं, यह लक्षण उसी की निशानी है, बाधा की निशानी है। और आपको समझना होगा कि हम बाधित हैं, हमारा शरीर बाधित है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक ना तो हमारा कैरियर बनेगा, ना ही हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि आज आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा व कई सारे लक्षण आपने समझे होंगे। आपके इर्द गिर्द न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनको यह सब बीमारियां होंगी। तो आप सचेत रहिए। यदि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है तो समझ जाइए कि आप बाधित हैं। और भी ना जाने कितने सारे ऐसे लक्षण मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ